दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी वो ताज़गी, शाह अब्दुल है मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हकूकुल इबाद। कर्ज। इरशाद फरमाया, हम कर्ज और अमानत दोनों से बहुत डरते हैं। तारीख, फरिश्ता और सैरुल औलिया वगैरह में देख लो कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह इन हजरात अकाबिरीन ने अपने मुरीदों को कर्ज और अमानत से किस कदर मना फरमाया है। इन बुजुर्गों का फरमाना यह है कि कर्जदार आदमी की इबादत व रियाजात और हसनात सब मरहूने कर्ज ख्वाह है। जो कर्जदार की कर्ज अदा किए बगैर मर जाएगा, रोज़े क़यामत सख्त मुफलिस तहीदस्त व नाचार होगा। कर्जदार की नमाज जनाजा। जिस शख्स पर हक़्क़ुल इबाद बंदों का हक होगा, उसकी नमाज जनाजा जैसा कि हदीस शरीफ से जाहिर हुआ, हजरात अंबिया नहीं पढ़ेंगे। अपनी रूह को खुदा और उसके बंदों के हक से फारिग और ऐसा पाक व साफ कर लेना चाहिए कि किसी नबी की रूह का परतु हो जाए, ताकि नबी उसके जनाजे की नमाज पढ़ सकें। गैर मुस्लिम कर्ज ख्वाह। अगर किसी गैर मुस्लिम का कर्ज हो और कर्ज ख्वाह मर जाए और उसका कोई वारिस भी ना हो, तो ऐसी हालत में क्या करे कि इस दीन से अदा हो। कदरे गौर व तअम्मुल के बाद इरशाद फरमाया, कर्ज की रकम राह खुदा में खैरात कर दी जाए। मुरीद का कर्ज अदा फरमाया गया। फरमाया, सिकंदर शाह ने एक मरतबा भागलपुर शरीफ में हमारे चचा हजरत मौलाना सैयद शाह निसार हुसैन साहब कद्दसा सिर्रहू से 2 रुपए कर्ज लिए और अदा ना किए। सिकंदर शाह के वालिदा ने ख्वाब में देखा कि फरमाते हैं, तुम्हारा लड़का हमसे 2 रुपए कर्ज लाया है, अगर अदा ना करेगा तो तुम्हारा लड़का खराब हो जाएगा और उसे नुकसान पहुंच जाएगा। इस कर्ज की इनकी वालिदा को कोई इत्तला न थी, लेकिन ये कर्ज इस ख्वाब के बाद भी उन्होंने अदा ना किया। सिकंदर शाह जब यहाँ आए तो इस वाक़े का उन्होंने हमसे तस्किरा किया। हमने कहा कि 2 रुपए हमसे लो और उसी वक्त बजरिए मनी ऑर्डर रवाना कर दो। उन्होंने मनी ऑर्डर भेजा, मगर चचा साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो चुका था, इसलिए वापस आ गया। जब सिकंदर शाह यहाँ से रुखसत होकर मकान जाने लगे तो हमने उनसे कहा कि तुम भागलपुर शरीफ होते हुए मकान जाना और ये 2 रुपए हवेली मुबारक में पेश कर देना और कहला भेजना कि यह रुपए हमने हजरत रहमतुल्लाह अलैह से कर्ज लिए थे। और फिर बतौर तनबीह उनसे इरशाद फरमाया, हमारे बुजुर्गान दीन के आस्थाने पर हाजिर होकर ऐसी बात कि हजरत साहिब सज्जादा से कर्ज लिया, आइंदा खबरदार। और यह भी उनसे इरशाद फरमाया, इस बार तुम रेल का किराया कर्ज लेकर यहाँ आए, यह बात हमें पसंद नहीं। यहाँ आने के लिए कर्ज न किया जाए। हम कर्ज से निहायत खौफ करते हैं कि बार कर्ज जान पर होता है। दरवेश को अपने मामलात में साफ होना चाहिए। जब तक ऐसा न होगा, हमारे हजरत कद्दसा सिर्रहू के इस दरबार में कुछ नहीं मिल सकता। जहर हलाहल बाब तरीकत के लिए इरशाद हुआ, कर्ज अरबाब तरीकत के लिए जहर कातिल है, इसलिए जहाँ तक हो सके कर्ज से बचते रहो। अगर किसी का कर्ज दुनिया में अपने जिम्मे रह गया है और अदा न किया है तो कयामत के दिन खुदा के सामने अदा करना पड़ेगा। जिनके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का डर नहीं है, उनसे हम डरते हैं और उनके कामयाबी की उम्मीद नहीं रखते हैं। इब्लीस को डरना था। इब्लीस खराबी से नहीं डरता था, इस वजह से खराबी में पड़ गया और बारगाह इज्जत से मरदूद हुआ। और तुम लोगों को चाहिए कि दीन व दुनिया की खराबी से हिफाजत और नजात के लिए हक सुब्हानहू तआला की बारगाह में हमेशा दुआ मांगते रहो और दिल में हमेशा खुदा का खौफ और डर रखो, ताकि दीन दुनिया की खराबी से खुदा तुम्हारी हिफाजत फरमाए। दुनियादारी के पर्दे में दीनदारी अच्छी है और दीनदारी के पर्दे में दुनियादारी बहुत खराब है। यह इशारा बार बार हुआ करता था। एक शख्स लखनऊ जाने वाले थे, उनसे फरमाया, हाफिज अहमद अली से जबानी कह देना कि कर्ज सालिक के हक में जहर हलाहल के बराबर है। तुम लोग भी हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि कर्ज बहुत बुरी चीज है और इससे हमेशा बचते रहना। तहारत जाहिरी मुकद्दम है।
इरशाद फरमाया, हाफिज अहमद अली को एक खत भी लिख दिया जाए कि जब तक तहारत ज़ाहिरी ना हो तहारत बातनी हो नहीं सकती। जिसको तहारत ज़ाहिरी हासिल ना हो वह तहारत बातनी क्यों कर हासिल कर सकता है। तहारत ज़ाहिरी क्या है? शरीयत व तरीकत की जो ममनुआत या मुनहियात हैं उनके इर्तकाब व इक़दाम से हमेशा बचना, और जबकि ज़ाहिरी नापाकी से आलूदा है बातिन किस तरह साफ हो सकता है। बस दरवेश को हमेशा कर्ज से एहतराज करना चाहिए। जो शख्स कर्जदार है हम उसे कुछ नहीं जानते, उसकी फकीरी, इबादत व रियाजत सब बेकार है, इसलिए कि मकरूज के सब आमाल कर्ज के एवज मरहून हैं, और जब कर्जदारी की हालत में मर गया तो उसके पास आमाल हसना के सिवा और क्या होगा जो खुदा के सामने कर्ज ख्वाह को अदा करेगा। बस कर्जदार की नेकियां कर्ज ख्वाह के नामाए अमाल में मुंतकिल हो जाएंगी, फिर उसकी फकीरी कहाँ रह जाएगी। तहफ़्फ़ुज़ खुदी, दरवेश को गैज़ो गजब से हमेशा परहेज रखना चाहिए और तहफ़्फ़ुज़ खुदी का रफ्तार व गुफ्तार व मामलात में ख्याल रखना चाहिए। जिस शख्स के उमूर दुनियावी में और रफ्तार व गुफ्तार व मामलात में सफाई नहीं है उसके अमूर आखिरत किस तरह साफ रह सकते हैं। बस इसको हमेशा याद रखना कि जिसके दिल में अल्लाह की नाराजगी का खौफ नहीं है और अल्लाह की रजामंदी का शौक नहीं और इस बात का ख्याल नहीं कि अल्लाह किन बातों से नाराज और किन बातों से राजी होता है, उस शख्स की दरबार इलाही में जगह नहीं है और वह इस रास्ते में चल नहीं सकता। यह मकतूबे ग्रामी का मजमून था। इरशाद हुआ, इस खत की नकल सिकंदर शाह और अब्दुल कदीर और जितने खुलफा हैं उन सबको दिखा दी जाए और अहमद जान को भी दिखा दी जाए और सबसे कह दिया जाए कि हम कर्जदार आदमी पर एतबार नहीं करते, ख्वाह वह कोई साहब हो। हम कर्ज को पसंद नहीं करते और कर्ज से बहुत डरते हैं। कर्ज से खौफ। फरमाया, जिंदगी में एक बार हम पर 900 रुपए का कर्ज हो गया था। हमने अच्छा खाना पीना छोड़ दिया था जब तक कि कर्ज अदा न कर दिया। उस जमाने में हमारे बास मुरीदों ने कहा कि आप इस कदर परेशान क्यों होते हैं, हम अपनी जमीन का कोई हिस्सा बेचकर कर्ज अदा किए देते हैं। हमने कहा कि ऐसा तो हम भी कर सकते हैं कि जमीन का कोई हिस्सा फरोख्त करके कर्ज अदा कर दे। हमारी जमीन भी उस वक्त 5-6 हजार की है, मगर हम इसे पसंद नहीं करते, इसलिए कि हमारे बाद हमारी औलाद कहेगी कि दादा परदादा के जमाने से जो जायदाद व जमींदारी चली आई थी हमारे वालिद लिए हुए थे कि उसे भी बेच खाया, वह हमें अच्छा ना कहेंगे। कर्जदारी के उस जमाने में हमने घर में कह दिया था जब तक कर्ज अदा न हो जाए अच्छा खाना पीना मौकूफ, जो मिल जाए उसी पर गुजारा कर लिया जाए। जब हमने कर्ज अदा कर दिया तो मुतालिकीन से कह दिया कि जो कुछ है सब तुम्हारे वास्ते है। जायदाद को तरक्की दी। हमने अपनी जायदाद को कम नहीं किया बल्कि बुजुर्गों से जो कुछ किफाया था उस पर मातदब इजाफा कर दिया है और जायदाद को बहुत कुछ बढ़ा दिया है, इक्तिसाद और हुस्न इंतजाम के साथ। कर्ज न करने की एक वजह। कर्ज से इंसान को बचना चाहिए कि मौत का एतबार नहीं, एक सांस बाहर आता है और दूसरे सांस का एतबार नहीं है कि बाहर आएगा या न आएगा। मोमिन को सफर आखिरत के लिए हर वक्त तैयार और सबक पार रहना चाहिए। लेन देन में रियाया से सफाई। हमने अपनी रियाया से कह दिया है कि तुम्हारा एक पैसा अगर हमारे जिम्मे हो तो हमसे ले लो और अगर हमारा एक पैसा तुम्हारे जिम्मे हो तो हमें अदा करो। हम न किसी को देंगे न किसी का कुछ किसी हाल में अपने जिम्मे रहने देंगे। कर्ज शादी। फरमाया, अलबत्ता शादी के मौके पर थोड़ा सा कर्ज लेना सुन्नत और शादी के मौके पर किसी को कर्ज देना सवाब है। यह कर्ज देना दरअसल एक शख्स की कार्य खैर में मदद व इआनत है। यहाँ सब लोगों को मालूम है कि हम शादी के मौके पर कर्ज दिया करते हैं और हमारे देश में अगर किसी गरीब के यहाँ शादी होती है तो हम उसे कर्ज रुपया दे देते हैं और कह देते हैं कि इतने दिनों के बाद वापस कर देना, मगर कर्ज उसी को देते हैं जिसे जानते हैं कि अदा कर देगा। मुरीदों को कर्ज। मुरीदों को हम आम तौर पर कर्ज नहीं दिया करते, मगर जिसको जरूरत सफर खर्च के लिए होती है हम कर्ज दे देते हैं। एक बार मुंशी अब्दुल कदीर को सफर खर्च के लिए रुपए की जरूरत हुई। हमने कहा हम देंगे, मकान पहुंचकर यह रुपया भेज देना। उन्होंने मकान पहुंचकर फौरन यह रुपया भेज दिया और ऐसा मौका कई दफा हुआ। एक बार और सफर खर्च बतौर कर्ज अता हुआ तो इस दफा उनसे ताखिर हुई। हुक्म हुआ कि उन्हें लिखा जाए कि मकान पहुंचकर तुम फौरन भेज दिया करते थे।
इस मर्तबा अगर गफलत से नहीं भेजा है तो हम याद दिला देते हैं, अगर कोई और वजह है तो खैर तुम्हें इख्तियार है। गफलत वाकई थी। अब उन्होंने यह सरकारी रुपया उसी दिन रवाना कर दिया और बाज को हमने कर्ज हंसना सफर के खर्च के लिए यह कह कर दिया कि अगर तुम्हारे पास हो तो वापस कर देना, मयसर ना हुआ तो माफ है, मयसर होने पर अगर ना दिया तो गुनहगार हो गए, मयसर ना होने के सबब अदा ना कर सके तो माफ है। याद रखो कि दुनियादारी के पर्दे में दीनदारी बहुत अच्छी है, लेकिन दीनदारी के पर्दे में दुनियादारी करनी बहुत बुरी है। यह इरशाद बार बार हुआ करता था, इसलिए बार बार इस खादिम ने लिखा है ताकि इसकी अहमियत अच्छी तरह दिल नशी हो जाए। अहले दीन के लिए यह नसीहत बहुत असरदार और अजीम नुस्खा है। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से मासूम की तरह गए। हमारे वालिद माजिद कद्दसा सिर्रहू ने 5 रुपए एक दफा कर्ज लिए थे। वह आदमी कुछ दिनों के बाद यहाँ आए। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि उसे देखकर मुझे बहुत शर्म आई और फिर फौरन अपने घर में तशरीफ ले गए और 5 रुपए लाकर उसी वक्त उसके हवाले किए। आप रहमतुल्लाह अलैह को कर्ज निहायत नापसंद था। आप रहमतुल्लाह अलैह इससे बहुत शर्माते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मासूमों की तरह दुनिया से रहलत फरमाई। हकूकुल इबाद में से किसी का एक हब्बा भी आप रहमतुल्लाह अलैह के जिम्मे न था। फरमाया गया तुम्हारे जिम्मे भी किसी का एक हब्बा नहीं है, सिर्फ हमारे अजवाज का दैने मेहर हमारे जिम्मे था, जिसके निस्बत हम ख्याल करते कि हमारी जायदाद से कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया, मगर हमने अपने सब अजवाज का दैने मेहर अदा कर दिया और अब हकूकुल इबाद में से किसी का भी एक हब्बा हमारे जिम्मे बाकी नहीं है। नसीहत खास हमारी एक नसीहत है जो आम मुरीदों के वास्ते नहीं है। सिकंदर शाह और मुंशी अब्दुल कदीर को हमने लिख दिया कि जिस शख्स के दिल में अल्लाह की नाराजगी का खौफ नहीं है और उसकी रजामंदी का ख्याल नहीं, वह इस रास्ते का आदमी नहीं है। दरवेश को अपनी रफ्तार व गुफ्तार और अपने मामलात में तहफ़्फ़ुज़ खुदी का हर वक्त ख्याल रखना चाहिए। जिसको तहफ़्फ़ुज़ खुदी का ख्याल नहीं है वह इस रास्ते में चल नहीं सकता। जाहिर है कि जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वह दूसरों की हिफाजत क्या कर सकता है। जो इस नसीहत का ख्याल न रखेगा नुकसान उठाएगा। खिलाफत सलब हो गई, करामत जाती रही। हमने सुना है कि हमारी पैदाइश से पहले हमारे हजरत क़िबला क़द्दसा सिर्रहू के एक खलीफा थे जिनके कश्फ व करामात इस कदर ज्यादा थी कि आज तक इस दरबार से किसी को नसीब न हुई। खारे कुएं में अपना लुआब दहन डाल देते तो वह मीठा हो जाता। इसके अलावा और भी बहुत से कश्फ व करामात उनसे ज़हूर हुआ, लेकिन उन्होंने रफ्तार गुफ्तार और मामलात में तहफ़्फ़ुज़ खुदी का ख्याल न रखा। खराब हो गए और उनकी खिलाफत सलब कर ली गई। हमारे मुरीद मौलवी गुलाम मौला का हाल तुमने सुना है कि उनकी खिलाफत जाती रही। फजलुर रहमान शाह हमारे एक मुरीद हैं, उनकी हालत भी खराब है। हम बहुत नसीहत करते हैं मगर नहीं सुनते। हमने कह दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जो अपने जाहिर और बातिन में तहफ़्फ़ुज़ खुदी का ख्याल न रखेगा नुकसान उठाएगा। सफाई मामलात फरमाया हम मामले की सफाई को निहायत जरूरी समझते हैं। इनायत अली मियाँ और मलीहुल आलम मियाँ और सबसे हमने कह रखा है कि हमारे लिए जो चीजें खरीदो उसकी पूरी कीमत हमारे हिसाब में लिखो। अपनी तरफ से एक पाई भी हमारी खातिर सर्फ न करो। इन लोगों ने हमारे हिसाब के खाते खोल रखे हैं और हमारा हिसाब एक एक पाई से पाक व साफ रहा करता है। एक मर्तबा हमने 50 रुपए का बनारसी कपड़ा नवाब हुसैन अली खान साहब मरहूम रईस बनारस से मंगाया। उन्होंने भेज दिया और कहा कि यह मेरी जानिब से नजर है, कबूल किया जाए। हमने कहा कि तलब और फरमाइश के बाद तोहफा नहीं हो सकता, आपको इसकी कीमत लेनी होगी और हमने उनका रुपया फौरन उन्हें भेज दिया। हम कहा करते हैं कि हम पीर और तुम मुरीद, ख्वाह 1000 रुपए हम तुम्हें दे ख्वाह तुम हमें दो, यह और बात है, मगर मामलात साफ रहने चाहिए। अगर फरमाइश देकर चीज को तोहफतन कबूल कर लिया तो इससे शैतान का दांव चल जाएगा और फिर कर्ज का दरवाजा खुल जाएगा। अगर कोई मुरीद इस हद तक इसरार करे कि फरमाइश चीज को बतौर तोहफा उसकी हस्बे ख्वाहिश कबूल न करने में अंदेशा उसके ख्याल के परेशान हो जाने का हो जाए, उस वक्त उसके पास खातिर से खैर
फरमाइश को बतौर तोहफा कबूल कर लिया जाए, मगर ऐसे मुरीद को फिर कोई फरमाइश न दी जाए जब तक कि वह तरीकत की बातों से खूब वाकिफ न हो जाए। उस वक़्त यूं समझ लिया जाए कि यह नौ आमोज नया सीखने वाला है, अभी वह इन बातों से वाकिफ नहीं है कि फरमाइश की कीमत अपने शेख से लेना मुरीदी के खिलाफ समझकर परेशान होता है। बस मामले की सफाई हर एक के साथ हमारे नजदीक निहायत जरूरी और लाजमी है। हुस्न मामलात दीनी हो या दुनियावी, दोनों तौर पर निहायत जरूरी है। बद मामला आदमी से मुआमला करने में हर एक घबराता है, चाहे वह अहले दुनिया हो या अरबाबे तरीकत। रुतबा का मंजिल और कर्ज। आप रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा थे, उनका नाम लेकर फरमाया, हमने उनसे कहा कि आप कर्जदार हैं, आपको खूब इंतजाम के साथ रहना चाहिए ताकि आपका कर्ज अदा हो जाए। हम कर्ज से डरते हैं और हम ऐसे आदमी पर एतबार नहीं करते। जो मकरूज हो आप अपनी फतूहात के 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्से से अपना कर्ज अदा कीजिए, दूसरे हिस्से से मुतालिकीन की परवरिश और तीसरे हिस्से से अपने जाती मसारिफ और सफर खर्च को पूरा कीजिए, क्योंकि आप अक्सर सफर में रहा करते हैं। ऐसा करने से कर्ज अदा होकर आपका निजाम दुरुस्त हो जाएगा। और इस बात को याद रखिएगा कि हमारा रुपया सरकारी और गवर्नमेंटी रुपया है, फजूल और बेजा खर्च नहीं हो सकता। आपको फतूहात से जो मिलता है वह सरकारी रुपया है। आप जो अमीराना ढंग से इसे तोड़वाते और खर्च करते हैं उसका आपसे हिसाब लिया जाएगा। जिस तरह हाकिम जाहिर से हुकूमत के रुपए का हिसाब लिया जाता है, उसी तरह गैबी खजाने का कि जिसमें से आपको मिलता है आपसे भी हिसाब लिया जाएगा। अगर इस खर्च में एहतियात को मद्देनजर न रखा गया तो आपके मर्तबे के लिए खतरा है। जिस तरह जाहिरी खर्च का मुहासिबा हिसाब होता है, उसी तरह बातिन के अहवाल में भी मुहासिबा होगा। आलम गैब का भंडार खाना। हमने यह भी कहा कि यहाँ आलम गैब का भंडार खाना है, मगर इसका इंतजाम उसी को मिलेगा जो मुंतजिम होगा और खूब इंतजाम के साथ चलेगा। जो ऐसा होगा उसके लिए गैबी खजाने का दरवाजा खोल दिया जाएगा, मगर इस शर्त और पाबंदी के साथ कि इंतजाम से रहे और एक हब्बा बेजा खर्च न करे। खजाची अगर फजूल खर्ची और अमानत सरकारी में बेजा तसर्रुफ करता है तो खजाने का चार्ज उससे ले लिया जाता है और उसे हवालात में डाल दिया जाता है। यही हाल खजाना गैबी का है। वह भी फजूल खर्ची अगर करेगा तो इसका यही हशर होगा। यह सब बातें 8-9 साल का अरसा हुआ कि हम इन्हें और इनके लड़के को सुना रहे हैं और हमने साफ तौर पर इनसे कह दिया कि जिस रविश और रफ्तार पर ये चल रहे हैं यह तरीका हमारे बुजुर्गाने दीन का नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं समझा और अपनी रविश को नहीं बदला। नतीजा यह हुआ कि अब उनकी हालत नीज उनका इंतजाम बहुत खराब है। अब उनके जिम्मे 1100 रुपए का कर्ज है और तमाम जायदाद गिरवी रखी हुई है। 10 साल हुए जबकि इनके ऊपर सिर्फ 400 रुपए का कर्ज था। हम उसी वक्त से बराबर कह रहे हैं कि कर्ज बहुत बुरी चीज है, इससे बचना चाहिए, यह अच्छी रविश नहीं है, मगर इन लोगों ने न सुना और न ही ख्याल किया। कल्ब का ग्रहण। सुना है कि इनके वालिद यानी यह खलीफा साहब कर्ज की वजह से बहुत परेशान है। खुद इनका बेटा यानी खलीफा साहब के फर्जंद का इंतजाम ठीक नहीं है, इसलिए उनके वालिद मकान पर नहीं रहते। उन्होंने हमें खत लिखा कि आजकल बहुत परेशान हूँ, खुदा मुझ पर रहम करे। इस खत से मालूम हमें हुआ कि उनमें बदहवासी आ गई है। परेशानी के बाद बदहवासी आती है, उसके बाद कमजोरी और कमजोरी के बाद अलालत। बदहवासी में इंसान अक्सर खुदा और रसूल को भी भूल जाता है। हम क्या करें? हमने तो बरसों पहले ही तनबीह कर दी थी कि आपके मर्तबे के लिए खौफ है, अपनी रविश को बदल दीजिए। उनके बेटे को भी हमने बहुत समझाया, लेकिन इन्होंने भी कुछ इंतजाम नहीं किया। कर्ज की वजह से दिल पर ग्रहण लग जाता है, ठीक उसी तरह जैसे आफताब पर ग्रहण लगता है। कर्ज अहले तरीकत के लिए जहर हलाल है, इसे हर वक्त याद रखना चाहिए। औरत की अफसरी। उनके बेटे की जिंदगी से हमें उम्मीद नहीं है कि इस घर की हालत ठीक हो सकेगी। हाँ, उनके लड़के की औलाद की रविश अच्छी हुई तो शायद दुरुस्त हो जाए। हम समझते हैं कि अगर उनकी पूरी जायदाद भी बेच दी जाए तब भी कर्ज अदा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अल्लाह की खास रहमत हो जाए तो और बात है।
जिस घर में अफसरी औरत करे, यानी घर के अंदर और बाहर के तमाम मामलों का इंतजाम और हुक्म सिर्फ औरत के हाथ में हो, उस घर की हालत अच्छी नहीं हो सकती। औरतें नाकिसुल अक्ल होती हैं, इसलिए जिस घर का तमाम इंतजाम एक औरत के हाथ में हो और मर्द का कोई दखल न हो, उस घर की जितनी तबाही होगी वह कम है। यह इशारा खास तौर पर इन्हीं खलीफा साहब की तरफ था। औरतों की हुकूमत। हम अपने यहाँ औरतों की राय चार दीवारी के बाहर नहीं जाने देते और हमने साफ कह दिया है कि तुम्हारी हुकूमत सिर्फ चार दीवारी के अंदर है, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। जो जिस काम का अहल हो उसे वही करना चाहिए। हर कसे राहबर कार साख्तंद, अल्लाह की जात बेनियाज है। फरमाया हमने उन साहब को कोठरी में बंद करके समझाया। इस तरह हमने और किसी मुरीद को नहीं समझाया। हमने कहा, देखिए आप नौकर थे, जब आपको गवर्नमेंट ने माजूल कर दिया और आप गवर्नमेंट की नौकरी से अलग कर दिए गए, तो क्या इससे अंग्रेजों की सल्तनत में कोई फर्क आया? इसका जवाब यही हो सकता है कि नहीं आया। हजरत अल वताहियत की बारगाह इससे कहीं ज्यादा लाखों दर्जे बढ़कर बेपरवाह और बेनियाज है। अगर तमामी अंबिया और औलिया के वास्तों को आलम से उठा ले या तमाम आलम को जन्नत में दाखिल कर दे या सबको दोजख में डाल दे, तो क्या उसके खुदाई में कोई कमी आ जाएगी? हरगिज नहीं। लिहाजा अल्लाह के बेनियाजी से बहुत खाइफ रहना चाहिए। उसकी दरगाह बहुत बेपरवाह और बेनियाज है, लेकिन उन्होंने हमारे कहने के मुताबिक अमल नहीं किया। अब हम क्या करें? यह बात पैगंबरों के जमाने से चली आती है। हजरात अंबिया पर भी यही हाल गुजरा है कि उनकी कौम ने उनकी बातों को झुटलाया और खिलाफे राह चले। उसी तरह हमारे कुछ मुरीदों ने भी हमारी बातों को नहीं समझा। हमने कहा कुछ और उन्होंने किया कुछ। खौफ और शौक दोनों होने चाहिए। फरमाया अल्लाह ताला की नाराजगी का खौफ और उसकी रजा का शौक, यह दोनों दिल में होने चाहिए। जब यह दोनों बातें होंगी तभी अमल दुरुस्त होगा। सिर्फ शौक से काम नहीं चलेगा। तर्क फर्ज और इख्तियार मबाह। लोग फर्ज को तर्क करते और मबाह को इख्तियार करते हैं। मसलन कर्ज को अदा करना फर्ज है और मुसाफिर को खाना खिलाना मुबाह और मुस्तहब है। अगर कर्ज अदा न किया और मर गए तो कर्ज के बदले आमाल हसना खत्म हो जाएंगे। मुसाफिर को खाना देना फर्ज नहीं है, लेकिन जिनके हुकूक हक तुम्हारे जिम्मे हैं उन्हें अदा करना फर्ज है। जैसे कि साहिबे नसाब हैं, उसके लिए ज़कात अदा करना फर्ज है। अगर अदा ना करेगा तो फर्ज का तारिक होगा। तो गौर करो कि मुस्तहब का तो ख्याल और फर्ज का तर्क, यह क्या बात है? नसीहत से नाराज ना होना। फरमाया तुम लोग, ये एक शख्स की तरफ इशारा था, नसीहत से नाराज होते हो और शिकायत करते हो, मगर हमारा काम नसीहत करना है। चुनांचे मुस्तफिज मियाँ कहते थे कि हम लोग अगर तरीकत की राह रविश जानते तो आपको अपना पीरो मुर्शिद क्यों मानते? बस हम लोगों को खूब सख्ती से नसीहत फरमाई जाए। इरशादात मुतालिक हकूकुल अबादात का खुलासा। कर्ज से आमतौर पर हर शख्स को बचना चाहिए। कर्ज खासतन अहले तरीकत के लिए जहर है। उनके लिए कर्ज से एहतराज अजबस जरूरी है। कर्ज साहिबे जायदाद के लिए इस कदर महलिक नहीं जिस कदर के उस शख्स के लिए महलिक है जिसके जायदाद ना हो, क्योंकि साहिबे जायदाद की जायदाद तो है जो कर्ज के एवज मरहून है और जात खास पर बार कर्ज नहीं है। अगर कर्ज अदा ना किया तो उसकी जायदाद कफालत कर्ज की वजह से चली जाएगी, मगर जिसकी जायदाद नहीं है उसके आमाल हसना कर्ज के बदले मरहून हो जाएंगे। अगर कर्ज अदा न किया और मर गया तो उसके हक में ज्यादा महलिक होगा। कर्ज की शरीयत में इजाजत है और बास महल ऐसे हैं जिनमें कर्ज का लेना सुन्नत और सवाब है, मगर सिर्फ जरूरी मखसूस और हाजत के वक्त है और अदायगी की फिक्र लाजमी है। ये नहीं कि कर्ज को पेशा ठहरा लिया जाए और कर्ज को लज्जात व तफरीहात व ख्वाहिशात हासिल करने का जरिया बनाया जाए।